नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 की संभावित कट ऑफ को लेकर के। पेपर का स्तर कैसा आया और पद वर्दी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, क्या उसमें सच्चाई है और कितने पद बढ़ सकते हैं उस में चर्चा करेंगे। और संपूर्ण इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ग्राम विकास भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, पेपर आप सभी ने दे दिया है और अच्छे तरीके से पेपर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया है। कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं मिले जो कि हम कह सकें कि भाई आउट ऑफ सिलेबस थे या बहुत कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल था। तो पेपर संतुलित था, आप सभी देकर के आए हो। कुछ इसमें बात करें पेपर की तो एक सब्जेक्ट है वो सभी के लिए हार्ड रहा, थोड़ा सा वो लेंथी था, इस वजह से आपको हार्ड लगा। बाकी ऐसा नहीं था कि उसमें प्रश्न जो है वो ज्यादा हार्ड आ रहे थे। ठीक है, तो एक बार के लिए सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपना जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो। तो साथियों, मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं इस भर्ती के बारे में। ये बैनर आप देख पा रहे हो, हम पेपर के स्तर के बारे में जानेंगे, कट ऑफ के बारे में जानेंगे, कितने पदों पर पदवर्दी हो सकती है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो, ये आपके सामने पिछली कट ऑफ को लेकर के है जो भी चीजें, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, हम वीडियो भर्ती की बात करते हैं, एक मिनट के लिए। हाँ, वीडियो भर्ती की हम बात करते हैं तो वीडियो भर्ती के अंदर इस बार की हम बात करें और पिछली बार की हम बात करें, इस बार आपके 850 पोस्ट हैं। ठीक है, पिछली बार की अगर आप तुलना करते हो तो पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, तो पिछली बार अपने पास में वैकेंसी 5396 वैकेंसी थी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इस भर्ती में और पीछे जो वैकेंसी हुई थी इनमें पदों का अंतर कितना है। इस आधार पे आप अपनी कट ऑफ आंकना, इसी आधार पे इन पदों को ध्यान में रखते ही जो संभावित हम कट ऑफ बताएं उनको आप अपने दिमाग से विचार करना। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात हम एक और चीज हम देखें कि इस बार लगभग 4 लाख बच्चों ने क्या दिया है, पेपर दिया है। ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 4 लाख के लगभग बच्चों ने दिया पेपर, 850 पोस्ट हैं और 5396 पोस्ट पिछले वैकेंसी के अंदर थी। और हम बात करें तो ये पेपर की बात करें तो 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, 160 क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न है वो 1.25 नंबर का आपसे पूछा गया और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रही। ये इस पेपर की आपकी रूपरेखा है। ठीक है, इसके बाद में हम कट ऑफ जाने उससे पहले आप सभी साथियों से मेरी एक निवेदन रहेगा और आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मैं कोर्स लेकर के आया हूं जिसमें मैं चर्चा करूं आपसे। तो हमारा एप्लीकेशन है, आप सभी ने बहुत सारा सहयोग और प्यार दिया है हमेशा मेरे को। तो हमने एप्लीकेशन लॉन्च की और उसमें विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करोगे तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो वर्तमान के अंदर चल रही है इनकी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है और साथ ही साथ कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। जो साथी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने की वजह से, पटवारी की तैयारी करने की वजह से इन तमाम भर्तियों के कारण तैयारी विशेष रूप से नहीं कर पाए, उनके लिए हमने क्या किया है कि कोर्स लॉन्च कर रखा है टारगेट बैच L1 और L2 दोनों के लिए, जिसमें आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। हमने तैयार करवाए हैं, रजिस्टर के अंदर लिखवाए हैं, व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट करवा के उसके बाद में वहां पे लिखवाए हैं। वो आप प्रिंट निकलवा सकते हो, तुरंत निकल जाएंगे जैसे ही ज्वाइन करोगे, कोई समय नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो देख करके नोट्स बनाने का समय बचा नहीं है। यहीं आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, 15 टेस्ट L1 के। ठीक है, और इसके अलावा लेवल 2 के जो बच्चे हैं SST वालों को और साइंस मैथ वालों के, और बाकी टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट मिलेंगे 15-20 सालों के जितने भी प्रश्न है जो आपका पैटर्न है कर्मचारी चयन बोर्ड का कि उसमें से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सभी विषयों के मिल जाएंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो इसके अंदर आएंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन कर लो, लाखों अभ्यर्थियों से आप आगे हो जाओगे अपनी तैयारी के अंदर। और साथ ही साथ आप अगर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो यहाँ पे लेवल 1 की टेस्ट सीरीज है जो कि मात्र 149 रुपए में है और इसमें आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं और सारे के सारे टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित और फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 15 ही टेस्ट आपकी SST के हैं, लेवल 2 के अंदर SST के 15 टेस्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित। इन सभी टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट फ्री है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप एक टेस्ट फ्री दे सकते हो, 150 क्वेश्चन का और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित टेस्ट है।
इसी प्रकार से साइंस मैथ के 15 टेस्ट हैं। तो और ये अपना टारगेट बैच है जिसमें नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर करें, आपको निश्चित तौर पे हम आपकी तैयारी में भागीदार बनेंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं, हम जो बात कर रहे थे कट ऑफ को लेकर के। तो साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की हम बात करते हैं, पेपर आप दे करके आगे, और आपका पेपर उम्मीद करता हूं कि शानदार गया होगा। अब मैं बात कर रहा था कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। 160 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इन 160 क्वेश्चन पे मैं बात करूं, इनमें से तो 24-25 के लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, इनको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो संतुलित क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अटेंड कर सकते हो। ना हिंदी हार्ड थी, ना कंप्यूटर, ना साइंस, ना अंग्रेजी, ठीक है, ना राजस्थान का जीके और इंडिया जीके आया वो भी नहीं, और वर्ल्ड का जीके आया। जो भी प्रश्न आए वो आपके लिए हार्ड नहीं थे, आराम से सिंपल प्रश्न थे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे फोकस करके उत्तर देना था, वो एक अलग बात होती है, वो एग्जाम टेंस अलग होती है। ये 24-25% जो भी आए ना, ये थोड़ी से सभी को परेशान किए, क्योंकि इनमें लेंथी प्रश्न थे, चक्रवर्ती ब्याज में किस्तों को लेकर के, या कैलकुलेशन बड़ी थी, इस वजह से टाइम लग रहा था। क्योंकि मिनट भी तो 180 थी ना, 180 मिनट में 160 प्रश्न और इतने बड़े मैथ के क्वेश्चन, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के या तो कुछ प्रश्न छूटे, जिससे सभी प्रश्नों पर ठीक से विचार नहीं कर पाए, या फिर इन प्रश्नों में फंस के रह गए, और ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों के गलत भी हुए। तो अब हम देखो इन प्रश्नों को, सारी चीजों को शामिल करते हुए देखें, कट ऑफ पे देखें, क्योंकि आप वही उत्सुकता रहती है आपकी कि हमें ये बता दो कि कितनी रह सकती है कितनी नहीं। ठीक है, तो इन पे हम बात करें। देखो, पिछली बार की मैं बात करता हूं, जनरल कैटेगरी की बात, जो भी कट ऑफ रही, इसमें लगभग 104% पे सिलेक्शन हुआ है। 130 नंबर दिख रहा है ना, तो 104% पे सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 128 नंबर है, तो मैं लगभग ये कह सकता हूं कि लगभग 102 पॉइंट कुछ जो आपका है नंबर है, इतने पे इसका सिलेक्शन हुआ, या 103 हम कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की हम कहें तो 123 पे, इस ये और भी कम आ जाएगी। ठीक है, और एससी की मैं बात करूं तो 107 है, एसटी की बात करूं मैं 105 है, तो अंतर भी खूब मिल रहा है एससी एसटी के अंदर, और जनरल की कैटेगरी है उसमें नंबरों का अंतर भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो इस बार क्या रह सकती है, इस बात पे मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए ये मैं हटा देता हूं इरेजर से, क्योंकि ये अपने लिए काम की चीजें खासतौर पे नहीं है, और आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, उसके बाद में हम टीएसपी की बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी अगर बच्चा देख रहा है तो नंबर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आप देख लेना। तो लगभग आप मानना 143 ±2 जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये कट ऑफ आपके लिए रहेगी ग्राम विकास अधिकारी की। इसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की लगभग आप मानना 141 ±2 कट ऑफ रहेगी ओबीसी के लिए। ठीक है, इसके बाद में मैं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, लगभग सेम ही रहती है। तो इसके लिए आप कट ऑफ देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहेगी आपकी 137, ठीक है, ±2, या इसमें कम रहने के ज्यादा चांस है, 135 तक आ सकती है, या 137 ±2। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एमबीसी भी लिख लेना, यहाँ पे जनरल है भी आप देख लेना। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ओबीसी है, ठीक है, एसटी और एससी। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो आप देख लेना, जनरल के मैंने 143 नंबर बताइए ±2, यहाँ पे मैंने ओबीसी के बताए 141 ±2 नंबर बताए, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी के बताए मैंने 137 ±2। ठीक है, और एससी की मैं बात करूंगा तो एससी के लगभग जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके 130 ±2, या कम भी रहने की ज्यादा संभावना है। एससी की आप बात करोगे तो यहाँ पे 127 भी ले सकते हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा, हाँ, 127 ±2 भी ले सकते हो आप एससी कैटेगरी की। ठीक है, कम जाती है, जनरल अच्छी खासी। और एसटी की आप बात करोगे तो एसटी की लगभग 125 ±2। ये आंकड़े आपके कट ऑफ के रह सकते हैं आपकी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर ग्राम विकास अधिकारी के।
ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है, पद कम है और कंपटीशन ज्यादा है, तो इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी नॉन टीएसपी की। इसके अलावा हम बात करें जो फीमेल कैटेगरी है, प्रत्येक कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे, तो इसमें जितने भी नंबर मैंने दे रखे हैं इसमें से आप 5-5 कम कर लेना। ये मान लेना 143 है, तो लगभग आप 148 प्लस माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे 137 है तो 132 प्लस माइनस 2, ठीक है। ये एम की, ठीक है, ये एम और ये फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 122 प्लस माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे 120 प्लस माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे आप बात करोगे लगभग 141 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 कम कर लो, लगभग 136 प्लस माइनस 2 फीमेल कैटेगरी ओबीसी के अंदर, ये रह जाएगी आपकी नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ, ठीक है। बाकी जो डिवोर्सी जो बहने हैं, विडो जो बहने हैं, विडो जो बहने हैं ना, उनके खास तौर पे मैं ये बता देता हूँ, लगभग मिनिमम जो पास मार्क है ना उन्हीं पे लगभग सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी नॉन टीएसपी एरिया की। और टीएसपी एरिया की अगर आप बात करते हो तो टीएसपी एरिया के अंदर देखो पोस्ट बहुत कम है, 167 पोस्ट है, तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन हाई रहेगा। तो इसमें मैं लगभग अनुमान बता सकता हूं कि जो आपकी जनरल कैटेगरी की जो है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर टीएसपी एरिया की मैं बता रहा हूँ, टीएसपी एरिया की मैं बता रहा हूँ 130 नंबर जिनके भी आ रहे हैं, 130 प्लस माइनस 2 उनका सिलेक्शन की संभावना रहेगी। उसके बाद में हम एससी पे आते हैं तो लगभग आपके नंबर देख लेना कि 120 प्लस माइनस 2 पे आपका सिलेक्शन होगा। और एसटी के अंदर आप बात करोगे 120 भी नहीं, यहाँ पे आप 115 भी ले सकते हो, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी पिछली बार से ज्यादा रहेगी, 118, हाँ, ठीक है। और एसटी की अगर आप बात करोगे तो लगभग 114 प्लस माइनस में 2 ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से टीएसपी एरिया की रह जाएगी। ये थी ग्राम विकास अधिकारी की संभावित कट ऑफ को लेकर हमने चर्चाएं की, ठीक है। उसके अलावा जिस प्रकार से मैंने पोस्टर में बताया था आपके लिए, ये पदवर्दी की मैं बताऊं तो देखो ग्राम विकास अधिकारी को लेकर यह है कि जो वेटिंग थी ना पिछली बार वाली, उस पे फैसला आया, वो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, तो वो पद वहां पे चले गए। अगर वहां पे खिलाफ आता ना तो इस भर्ती के अंदर पदवर्दी होती। अब भी कवायद चल रही है कि किसी प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी के पद है वो ऐड किए जाएं और भर्ती के अंदर और अभ्यर्थियों को राहत दी जाए, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इसमें पदवर्दी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सभी भर्तियों के अंदर पदवर्दी हुई है तो हो सकते हैं, चांस है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा मैंने जो बताया था आपको टेस्ट सीरीज वगैरह का और कोर्स का, आप जरूर ज्वाइन करना, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और सभी साथियों से को मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सभी साथी हैं वो आगामी परीक्षाओं की आप तैयारी करें और आपको परीक्षाओं में सफलता मिले। धन्यवाद।